नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल कथा कहानी में। आज मैं आप लोगों को भोला भगत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये भगत अपने गुरु महाराज की सेवा में ही दिन भर रहता था, अपने परिवार को देखता नहीं था, अपने परिवार में पैसे कमा कर नहीं देता था। उसकी बीवी कहीं काम करती थी तो बच्चे को पालती पोसती थी। ये भगत खाली गुरु महाराज के ही पीछे लगा रहता था और खाने के टाइम अपने घर पे चला जाता था। उसकी बीवी कहीं काम वाम करके आती थी तो भोजन वोजन बनाई रहती थी, देती थी। उसकी बीवी उससे तंग आ गई थी कि जब भी देखो तब एक कुटिया पे जाता है साधु बाबा के, काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, खाने के टाइम आ जाता है। तो उस भोला भगत की बीवी ने उसको डंडे से मारकर भगा दिया। बोला भाग इधर से, किसी काम का तो है नहीं, खाली खाने के टाइम आ जाता है। अब भोला भगत हो गया बेचारा बड़े चक्कर में। आकर के साधु बाबा की कुटिया में अपने गुरु महाराज से कहने लगा कि मेरी बीवी मुझे मार के भगा दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं। साधु बाबा बोले कि मेरे यहाँ भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वह यदुवंश परिवार से था, यादव परिवार से था वह भगत। गुरु महाराज से बोला क्या करूंगा, आपके कुटिया में कुछ सेवा दीजिए, वही सेवा करके अपना जिंदगी बिताऊंगा, जो दोगे वही खा लूंगा। गुरु महाराज कहे कि तुम यदुवंश परिवार से हो, गाय भैंस चराना जानते ही होगे, हमारे आश्रम की गैया आज से तुम चराया करो। गाय चराने की नौकरी उसे मिल गई और गाय चराने की नौकरी जब वो पा गया तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हें सिद्धा दे दिया जाएगा, तुम्हें अनाज दे दिया जाएगा, तुम रोज भोजन अपने हाथ से बना करके और भगवान को भोग लगा करके खाना, बिना भोग लगाए मत खाना। भोला भगत का अवश्य गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, बिना भोग लगाए भगवान को नहीं खाऊंगा मैं। अब यहाँ पर गाय चराया, शिष्य लोग ने अनाज दिया, उसे आटा दिया और वह आटा ले करके वह भोला भगत मोटी मोटी दो लिट्टी बनाया, मोटी मोटी 2 रोटी बनाया और एक थाल में भगवान को निकाला, एक थाल में अपने निकाला और कुछ छाछ भगवान को दिया, कुछ छाछ अपने लिया। बोला यही मोटी रोटी से छाछ खाओ, छाछ पियो और ये मोटी मोटी रोटी खाओ। अब भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आइए, अरे मेरे राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को दुहाई करने लगा, हे प्रभु आइए, लिट्टी को खाइए, रोटी को खाइए। उसे क्या पता कि झूठा मुनि का भोग लगता है। वो तो सोचा सच्ची में भगवान आते हैं और लिट्टी खाते हैं, रोटी खाते हैं। इतना बिलख करके भगवान को पुकारने लगा कि भगवान वहां पे प्रकट हो गए। भगवान श्री राम प्रकट होकर के उसकी प्रेम की रोटी खाने लगे, मोटी मोटी रोटी छाछ के साथ भगवान खाने लगे। भाव के भूखे हैं ना भगवान। अब भगवान खाने लगे, एक रोटी खाए फिर ताकने लगे भोला की तरफ। भोला कहा और चाहिए? भगवान ने कहा हाँ और चाहिए। जो भोला वाली रोटी थी वो भी भगवान को दे दिया भोला ने। भोला भगवान को जब दे दिया रोटी, अब उस दिन भोला भूखा सो गया। दूसरे दिन जाके गुरु महाराज से कहता है आपके भगवान तो बड़े भूखड़ है, मैं दो मोटी मोटी रोटी बनाया था, दोनों खा गए। गुरु महाराज कहते हैं बहुत चैप्टर है, कितना झूठ बोल रहा है, इसको लगता है खाने के लिए कम पड़ रहा है,
इसलिए भगवान को दोष दे रहा है कि भगवान दोनों रोटी खा गए, मैं भूखा सो गया। गुरु महाराज दयालु कहते हैं थोड़ा सा सीधा इसको और दे दीजिए, थोड़ा आटा इसको और बढ़ा दो। शिष्य लोग फिर आटा बढ़ा करके दिए, फिर ये रोटी बनाया। इस बार 3 रोटी बनाया। 3 रोटी बनाया तो फिर भगवान एक थाल में राम जी को निकाला, एक थाल में अपने, और फिर बुलाया, मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो इस बार जब भगवान आने लगे तो माता सीता कहती है कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहे भोला की भाव की रोटी खाने जा रहा हूं। माता सीता कहती है मुझे भी लेके चलो। अब उस दिन माता सीता भी आ गई। भोला ने कहा ये कौन है? ये कहे भगवान मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है सीता। भोला कहा अच्छा अच्छा, आइए आइए। 2 रोटी भगवान को दे दिया, 1 रोटी माता सीता को दे दिया। उस दिन भी भूखा सो गया। सुबह उठा, बोला आपके भगवान तो भूखड़ते ही अपनी अर्धांगिनी को, सीता को भी साथ में लेके आ गए। अब वो भी खा रही हैं। कल भी मैं बिना खाए सो गया, भूखा सो गया, और वही लोग सफा चट्ट कर दिए सब खाना, सब भोजन सफा चट्ट कर दिए। गुरु महाराज कहते देखो मेरी उम्र बीत गई, भगवान ने मेरे हाथ से कभी कुछ खाया नहीं, ये कितना झूठ बोल रहा है कि माता सीता को भी लेकर के आए इसकी रोटी खाने के लिए। वो एक तो मोटी मोटी रोटी बनाता होगा ये। गुरु महाराज दयालु थे, कहे इसको सीधा और बढ़ा दो, कुछ और आटा बढ़ा दो, भुक्खड़ है। और आटा बढ़ा दिए शिष्य लोग। जब उसके आटे और बढ़ गए तो उस दिन 4 रोटी बनी। 4 रोटियां बना कर के 2 रोटी भगवान को निकाला, 1 रोटी माता सीता को निकाला, 1 रोटी अपने निकाला। फिर भगवान को बुलाया, मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर माता सीता भी आ गई और भगवान श्री राम भी आ गए। लक्ष्मण जी पीछे हटेंगे। लक्ष्मण कहे हर जगह जाते थे तो मुझे लेके जाते थे, आज भी लेके चलिए। उस दिन लक्ष्मण जी भी आ गए। भोला ने पूछा ये कौन है? क्या ये मेरे भाई साहब लक्ष्मण हैं? कह रहे हैं अच्छा अच्छा, आइए आइए। अब ये भी आ गए, आइए। सबको बैठाया, 1 रोटी लक्ष्मण को दिया, 1 रोटी माता सीता को दिया, भगवान श्री राम को 2 रोटी दिया। उस दिन भी भूखा सो गया। देखिए ऊपर वाला भूखा जगाता भले मगर सुलाता नहीं भूखा, कहावत है। मगर आज ऊपर वाला इसको भूखा ही सुला रहा है इतना दिन से। सुबेरा हुआ, गया गुरुजी को कहने लगा गुरुजी मैं आपके भगवान का ठेका लिया हूं कि उनके पूरे परिवार का ठेका लिया हूं। भगवान श्री राम कहे क्या बात कर रहे हो? गुरुजी ने कहा क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो? कितना खाता है रे, कहीं अनाज मेरा बेचता तो नहीं है आश्रम का? चल मैं तेरे को और सीधा बढ़ा के दे देता हूं। गुरुजी ने सीधा बढ़ा के दे दिया। जब गुरुजी सीधा बढ़ा के दे दिए, आटा बढ़ा के दे दिए, कहीं आज इसकी परीक्षा लूंगा। गुरुजी जाकर के दूर से देख रहे हैं और ये आटा लेकर के गूंद के रख दिया। उस दिन रोटी नहीं बनाया। उस दिन का आज पब्लिक को देख कर खाना बनेगा। यहाँ पे रोज 1 से 1 बढ़ते ही जा रहे हैं, 1 पे 1 बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने क्या किया, बुलाया ऐसे ही भगवान को, राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ गए। उस दिन हनुमान जी भी आ गए। कहे अरे ये आपके भाई हैं, ये आपकी पत्नी है, ये बंदर को कहाँ से ला दिए आप? भगवान कहे मेरे भगत हनुमान है।
कहें तब हनुमान है तो हनुमान से कह दो लकड़ी उकड़ी खत्म हो गई है, इसीलिए मैं भोजन नहीं बुलाया। आपकी अर्धांगिनी है, आज गुरुजी ने काफ़ी राशन दिया है, इनको कहो भोजन बनाने को, और हनुमान जी को कहो जाकर जंगल से लकड़ी लाएं। और आपका ये जो छोटा भाई है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा पैर दबाएं। गुरुजी दूर से देख रहे थे, अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, भगवान स्वयं आए हैं। जाकर के बोले, अरे पागल, मेरे साक्षात सच्चिदानंद से तू पैर दबवा रहा है, शेषावतार लक्ष्मण से पैर दबवा रहा है। अरे बेवकूफ, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उस चेले ने कहा, गुरुजी आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि मैं आपके शरण में आया था, आपने मुझे शरण दिया था, तब ये लोग मेरी रोटी खाने आए हैं। मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। गुरुजी के आंख से अश्रु गिरने लगे। आज भोला की कथा कायम है। ये रही भक्त भोला की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।